हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर किया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑन कर लें। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब हो जाएगा एमएस धोनी को। एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एमएस धोनी बने हैं। और एसबीआई का नामकरण कब हुआ था? तो इसका नामकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है मुंबई में। और एसबीआई के हेड कौन है वर्तमान में? तो एसबीआई के हेड हैं दिनेश खारा। इसको आप याद रखना। अब देखते हैं कि एसबीआई का नामकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 में, लेकिन एसबीआई किन किन बैंकों के मेल से बना था? पहले ये कौन बैंक थे, फिर इसके बाद इसका नाम एसबीआई कैसे पड़ा, इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले गठन होता है बैंक ऑफ कलकत्ता। कब इसका गठन होता है? तो 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। और बैंक ऑफ बॉम्बे ये जो है 1848 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। यहीं पे जो है 3 महत्वपूर्ण बैंक स्थापित किए गए थे। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1848 में। इसके बाद इन तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया जाता है? इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक। तो 1921 ईस्वी में क्या बन जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हो जाती है। फिर जो है 1955 में इंपीरियल बैंक को इसमें बदल दिया जाता है। तो एसबीआई में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कब बदल दिया जाता है इंपीरियल बैंक को? 1955 में। इस प्रकार से आपने पूरा एक प्रश्न क्लियर देख लिया कि एसबीआई का नामकरण कब किया जाता है या किन किन बैंकों के मेल से बना होता है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमएस धोनी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब लल्लन टॉप प्रश्नों में। यूनिक्लो के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यूनिक्लो के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैटरीना कैफ। यूनिक्लो जो है किस देश की कंपनी है, इसको आपको बताना है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बने हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में इस्माइल ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, जो वहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी द्वारा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार राव को, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव होना है और इस चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को। यूनिक्लो किस देश की कंपनी है? तो मैंने पूछा था आपसे, इसका सही जवाब हो जाएगा ये जापान की कंपनी है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है सेकेंड, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके यानी इंग्लैंड में। अब देखते हैं कि ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी, मतलब एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो इसका होस्ट किया जा रहा है यूके में। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है कि जब मशीन जो है मनुष्य के मस्तिष्क की तरह काम करने लग जाए तब उसे क्या कहते हैं? एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका होस्ट जो है यूके कर रहा है। और किस तारीख को इसका सम्मेलन किया जाएगा? तो इसका सम्मेलन किया जाएगा 1 और 2 नवंबर को। ये आप याद रखना। अब इसमें जो है कौन कौन इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें जो है भाग ले रहे हैं कमला हैरिस, ऋषि सुनक, उर्सला वान, एंटोनियो गुतेरेस।
ये जो है 4 लोग इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है भाग ले रहे हैं। तो कमला हैरिस कहाँ की हैं? ये कमला हैरिस हैं यूएसए की उपराष्ट्रपति। ऋषि सुनक कौन है? यूके के पीएम हैं। उर्सुला वॉन कौन है? ईयू की हेड है। यू मतलब यूरोपियन यूनियन की हेड हैं। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? ये यूएनओ के महासचिव हैं। ये लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था माँ अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान प्रेसिडेंट है हमारे भारत की। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO इसका हेड कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली में है, इटली की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था जयपुर में, राजस्थान में, याद रखना। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था मुंबई में। अब हम अपने थर्ड प्रश्न को देख लेते हैं, करंट अफेयर प्रश्न में। हाल ही में फाफ्ट यानी FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं कि FATF की स्थापना कब हुई थी और इसके जो है हेड कौन है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और एक देश और है अल्बानिया। इन सभी को अभी जो है फाफ्ट ने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब देखते हैं कि फाफ्ट जो है FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 ईस्वी में। और फाफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं T राजा कुमार। ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के हैं, इसके हेड हैं। ठीक है, FATF का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आतंकवाद की फंडिंग रोकना। आतंकवाद जो है एक देश से दूसरे देश में जो मतलब आक्रमण कराने के लिए पैसे देते हैं, उसकी फंडिंग को रोकना जो है किसका कार्य होता है? FATF की। ठीक है, तो इसके हेड कौन है? T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से हैं। अब देख लेते हैं कि जो है फाफ्ट जो है ये दो लिस्ट जारी करती है। एक लिस्ट हो जाता है ब्लैक लिस्ट और दूसरा हो जाता है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश अभी फिलहाल इसमें हैं? तो इसमें है नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान। ये 3 देशों को अभी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद अभी हाल ही में किस देश को डाला गया है? वैसे डाला बहुत से देश गए हैं ग्रे लिस्ट में, लेकिन अभी जल्द में किस देश को डाला गया है? तो यह है बुल्गारिया को। और ग्रे लिस्ट की सूची से कितने देशों को निकाला गया है? तो 4 देशों को निकाल दिया गया है। कौन कौन से? कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। अब देखते हैं कि FATF का नवीनतम देश कौन सा है? फाफ्ट का नवीनतम देश कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है आसियान का? तो यह बना है तिमोर लिस्टे। नेक्स्ट देखते हैं G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है AU। यह संगठन है अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। इसको याद रखना, अदिस अबाबा जो है, अबाबा ये किसकी राजधानी है? इथोपिया की, यानी यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट हो जाता है कि नाटो का 31वां देश कौन सा सदस्य बना है? तो नाटो का 31वां देश बना है फिनलैंड। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाटो का हेडक्वार्टर होता है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, ब्रुसेल्स। और NDB का नवीनतम देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश बना है मिस्र। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है SCO का 9वां देश सदस्य कौन बना है? तो यह बना है ईरान। और ब्रिक्स में कितने देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं? तो इसमें 6 देश शामिल हुए हैं। प्रश्न 4 है, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को और एक ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसको भी बताने वाले हैं। तो वर्ल्ड सिटी डे
इसको शुरू कब किया गया था, मतलब प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस मनाना कब स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्ट किया गया था 2014 से। और किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। अब की बार इसका थीम क्या रखा गया है, तो इसका थीम है सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण, यह इसका थीम है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर माह के। देखते हैं विश्व स्ट्रोक दिवस, यानी कि मस्तिष्क में खून का जो संचरण होता है वो रुक जाना, उसे बोलते हैं स्ट्रोक। तो विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और किसके जन्म दिवस पर, तो यह मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करके रखना। अब हम अपने 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रितिका हुड्डा। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं कि अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का होस्ट कौन कर रहा है, तो इसका होस्ट कर रहा है अल्बानिया। और इसकी राजधानी का क्या नाम है, इसकी राजधानी का नाम है तिराना। इसमें जो है अंडर 23 कुश्ती चैंपियन में इसमें जो है चैंपियन कौन बनी है, तो भारत की रितिका हुड्डा बनी है। और ये किस राज्य की है, तो इनका संबंध हो जाता है रोहतक जिले, जो कि हरियाणा से संबंधित है। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है USA की कैनेडी ब्लेड्स को। इस प्रकार से यह पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं अन्नू रानी, जो कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती थी, इनका संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से। भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो, BH से हो जाएगा आपका भाला, याद रखना। नेक्स्ट है कि प्राची यादव, इनका संबंध किस खेल से है और इन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीती हैं पैराडोंगी में। और प्राची यादव किस खेल से संबंधित है, पैराडोंगी से। और इन्होंने अभी हाल ही में एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अवनी लेखरा, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है शूटिंग से। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। इन दोनों का खेल को मतलब ये किस खेल में जीते हैं, तो अभी जो हाल ही में एशियन पैरा गेम्स हुआ है उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट है पारुल चौधरी, इन्होंने 19वां एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये दौड़ से संबंधित है, यानी एथलीटिक्स है, इसको भी आप याद रखना। 19वां एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था, तो और एशियन पैरा गेम्स, इन दोनों का आयोजन एक ही जगह पे किया जाता है। तो इसका आयोजन किया गया था चीन के हांगजो शहर में, चीन के हांगजो शहर में इसका आयोजन किया गया था, आप इसको याद रखना। प्रश्न 6 है हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए TB नरेंद्रन। अब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। अभी आपको बताया था, तो ब्रुसेल्स में 2 और संगठन के मुख्यालय हैं। एक तो किसका है, EU का, यूरोपियन यूनियन का, और इसके बाद नाटो का। ठीक है, ये दोनों का संगठन कहाँ है, ब्रुसेल्स में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का संगठन कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं लियोन टोपोनियन जो है इसके हेड हैं। और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है TB नरेंद्रन। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। TB नरेंद्रन एक कंपनी के जो है CEO और MD बने हैं, जो कि टाटा स्टील कंपनी के, ठीक है, टाटा स्टील कंपनी के CEO और MD कौन बने हैं, तो यह बनाए गए हैं TB नरेंद्रन जी। नेक्स्ट है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के हेड, वर्तमान में हेड कौन बनाए गए हैं, तो यह बनाए गए हैं R माधवन, जिनकी फिल्म अभी जो है फिल्म फेयर अवार्ड जो है 69वें क्रम का जीता है। R माधवन का रॉकेटरी फिल्म
उसी के ये जो हैं डायरेक्टर हैं। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के हेड आर माधवन जी है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान के हेड कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं विवेक भसीन। और भाभा परमाणु अनुसंधान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको याद रखना, टी फॉर ट्राम्बे, MH से महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 17। हाल ही में केंद्रीयकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किसने प्रारंभ किया है, तो हॉक को किसने प्रारंभ किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक में। अब देखते हैं कि इसके बारे में पूरा डिटेल दे दें आपको। हॉक जो है इसका जो है हिंदी में क्या होता है, वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली। इसे जो है पहली बार किसने शुरू किया था, तो पहली बार शुरू किया था केरल ने। और कब शुरू किया था, तो 2019 में। अभी हाल ही में किसने शुरू किया है, तो यह शुरू किया है कर्नाटक ने। इसमें जो है क्या बात कही गई है, तो इसमें कहा गया है वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें कहा गया है वन्यजीव की मौतों पर नजर रखना, जो जीव जंगल में रहते हैं उनकी मौतों पर निगरानी रखना, उनकी देखरेख करना, और इसके बाद जो अपराधी जो है उनको मतलब शिकारी होते हैं, जो जीवों की शिकार करते हैं, उन पर भी नजर रखना, इसमें यह बात कही गई है। हॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हॉक का फुल फॉर्म होता है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्मल। इसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है लल्लन टॉप में, दक्षिण भारतीय पहली औद्योगिक शहर कौन सा है, तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक शहर कौन सा है या औद्योगिक नगर, तो यह तुमकुर है। और यह कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है। और यहीं पर जो है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी भी स्थापित कर रही है, किसके द्वारा, तो यह स्थापित किया जा रहा है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा जो है तुमकुर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है कि गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गारंटी बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाता है, तो यह कर्नाटक हो जाता है। यहाँ के CM कौन है, यहाँ के CM है सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी जो है कर्नाटक के CM बने हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हो जाता है 39वां विश्व धरोहर, 40वां, 41वां और 42वां, इन सभी विश्व धरोहर के बारे में पूछा जाता है, तो आपको बता देते हैं 39वें क्रम से। तो 39वां है रामप्पा मंदिर, या इसे काकेतेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और यह किस राज्य में है, यह तेलंगाना में है। 40वां कौन सा है, तो यह है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। 41वां विश्व धरोहर कौन सा है, तो यह है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, वो कहाँ पे, कलकत्ता में। 42वां कौन सा है, तो होयलेश्वर मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, यह कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां कौन सा है, अभी नवीनतम 42वां और 41वां दोनों एक ही साथ घोषित हुए हैं। 41वां शांति निकेतन, 42वां होयलेश्वर मंदिर है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन करंट अफेयर का, 37वां राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेटीएम। इसके बारे में देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है, मोगा। और आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा, शुभंकर है गोवा मोगा, और आयोजन गोवा, सब एक ही साथ मैच कर रहे हैं। आप याद कर सकते हैं, मोगा गा से, देखो लास्ट में गा आ रहा है, तो गा से गोवा, ऐसे मैच करा सकते हैं। सब में जो है गा गा कहीं ना कहीं आ रहा। तो टाइटल स्पॉन्सर इसका आपकी बार कौन बना है, आधिकारिक प्रायोजक बना है पेटीएम। अब देखते हैं कि पहला जो है राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था लाहौर में। और 38वें क्रम का कहाँ पे आयोजन होगा, तो 38वें क्रम का आयोजन होगा यूके यानी उत्तराखंड में। 37वें क्रम का गोवा में हो रहा, और 36वें क्रम का कहाँ हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। अब देखते हैं कि एशियन गेम्स स्पॉन्सर कौन है, एशियन गेम्स का स्पॉन्सर कौन था, तो यह अमूल है। अमूल दूध पीता है इंडिया, यह इसका एशियन गेम्स का 19वें क्रम का भारत की तरफ से क्या था, स्पॉन्सर था। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था सावज, और अब की बार मोगा है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था गुजरात में, मैंने अभी बताया, इसको याद रखना। गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया था, गोवा को राजधानी बनाया था पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था नीनो डी कुन्हा। इसके बाद पुर्तगालियों को भारत से कब भगाया गया था, ये जा ही नहीं रहे थे। इन्हें जो है 1961 में इन्हें लात मार के भगाया गया था। कब, 1961 में। और किस ऑपरेशन के द्वारा, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा इन्हें भगाया गया था।
और गोवा किस वर्ष स्वतंत्र राज्य बना था, मतलब भारत का स्वतंत्र राज्य कब बना था, तो यह बना था 1987 ईस्वी में। अब देखते हैं अपने 9वें प्रश्न को स्टूडेंट। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली से है। अब देखते हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसको दोबारा स्टार्ट किया गया है। पहले यह स्टार्ट किया गया था लेकिन अब की बार फिर यह रिस्टार्ट किया गया है। इसको थोड़ा सा आपको बता दें कि यह एक फ्री कोचिंग बच्चों को देने के लिए एक योजना शुरू की गई है नई दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। भारत यूपी में भी शुरू किया गया है अभ्युदय योजना के नाम से, जिसमें जो है बच्चों को फ्री कोचिंग दिया जाएगा। तो यह स्टार्ट किया गया था कुछ समय पहले, लेकिन फिर बीच में बंद कर दिया गया क्योंकि जो है कोचिंग वालों को सरकार की तरफ से, मतलब नई दिल्ली के जो सीएम थे उनकी तरफ से जो कोचिंग वालों को पैसा नहीं दिया गया था, तो इस हिसाब से इस जो योजना है इसको बंद कर दिया गया। फिर लेकिन एक बार फिर से जो है केजरीवाल जी ने पैसे देकर फिर से दोबारा स्टार्ट कराया है। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना कहाँ शुरू किया गया है, नई दिल्ली में। इसमें जो है फ्री कोचिंग दिया जाएगा सरकार की तरफ से, मतलब पैसे देकर जो है कोचिंग संस्थान जो है फ्री में कोचिंग देंगे। इसमें जो है किसको किसको कोचिंग दिया जाएगा, मतलब किस सर्विस के लिए, तो इसमें इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग दिया जाएगा। और मतलब किस कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा, तो इसमें दिया जाएगा एससी को, एसटी को, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लोगों को इसमें फ्री कोचिंग दिया जाएगा। अब देखते हैं जय भीम का नाम आया है, मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम आया है, तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह दो हैं, एक तो अपने भारत में है, एक देश के बाहर है। तो इंडिया में जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो यह बनाया गया है रामानुजाचार्य जी की, और कहाँ पे, हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो USA में बनाया गया है, यह किसके नाम से बनाया गया है, तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से बनाया गया है। और यह भारत के बाहर विदेशों में BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि 19 फीट की है, ठीक है। अनुच्छेद 32 इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसे जो है BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, तो इसे BR अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को। इनकी एक पत्रिका है मूक नायक पत्रिका, किसकी है, यह भी BR अम्बेडकर जी की है, इसको भी याद रखना। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, यह जो है अपने भारत में BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पे, लातूर महाराष्ट्र में। यह मूर्ति किसकी है, BR जी की, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज मूर्ति कहाँ बनाई गई है, लातूर महाराष्ट्र में। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन यह जो है किस क्रम का है, आप प्रश्न में भी देख सकते हैं, यह 16वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है एकीकृत और लचीला शहरी परियोजना, शहरी परिवहन इसका थीम है, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन इसकी थीम है। और इसका होस्ट कौन कर रहा है, कौन सा मंत्रालय, तो महुआ मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो जो है मेट्रो इसका आयोजन कर रहे हैं। और इसमें इसका शुभारंभ कौन करे हैं, तो इसका शुभारंभ करे हैं हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने आज के 10 प्रश्न को देख लिया है। इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।